अब माया जैसी काया लेके कालिमा डटी हुई है, मेरी ज़िंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। और कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। मेरे चांद पर यूं पहरे लगाना, मेरे चांद पर यूं पहरे लगाना, नहीं रास आता कहाँ का चलन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइड लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कई कवि यहाँ पहुँचे हैं। एक कवि है अखिलेश द्विवेदी जी, काफ़ी मशहूर हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, कैसा लग रहा है पटना आकर? जी नमस्कार। मैं ये कह सकता हूँ कि आज पटना में जो मुझे प्रथम अनुभूति हुई है, यहाँ के आदमी बहुत ही मिलनसार और कविता डूब कर सुनने वाले हैं। मैं अपने परफॉर्मेंस से तो यही कह सकता हूँ कि बिहार के पटना शहर में महिलाएं भी डूब के कविताएं सुनी हैं आज। अच्छा, महिलाओं पे आप काफ़ी कटाक्ष करते हैं और महिलाओं की ही आप तारीफ़ कर रहे हैं अभी, क्या? जी, मैं आपको सच बताऊं कि ये मैं अपनी पत्नी पर भी कुछ बातें बोल देता हूं, लेकिन सच ये है कि महिला की वजह से ही मेरी मंचों पर बाज़ार चल रहा है। तो मैं अगर मंचों पर सफल हूं तो निश्चित रूप से इसमें महिलाओं का योगदान है। मैं कह सकता हूं कि मेरी पत्नी का योगदान है। मैं बाहर तो शेर हूं, लेकिन घर में बंदर ही रहता हूं। अच्छा, कोई एक कविता है जो आपकी फेवरेट हो, वो हमारे दर्शकों को सुना दें। जी, मेरी कविता बहुत सी मैंने कविताएं मंच पर पढ़ी हैं जो कि खूब लोगों को प्रचलित हैं, खूब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, खूब लोग उसकी वाहवाही करते हैं। मैंने एक मेरी उम्र इस समय 62 साल है, तो मैंने ये अनुभव किया कि हम लोग फिल्मी हीरोइन, फिल्मी तारिकाओं को क्यों बहुत लाइक करते हैं। तो मैंने अपने भगवान से एक बार ये कहा कि मेरी ज़िंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। अब माया जैसी काया लेके कालिमा डटी हुई है, मेरी ज़िंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। और कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। अच्छा अखिलेश जी, ये कितना डिफ़िकल्ट होता है लोगों को हंसाना, क्योंकि कई बार होता है कि आप कुछ वैसा कुछ बोल रहे हैं, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग हंसते नहीं है, तो कैसा? जी, ये निश्चित रूप से जितने भी मनोरंजन की विधाएं हैं या मंचों पर जो कविताएं पढ़ने की लोग, जैसे आप देशभक्ति की कविता पढ़ोगी, बेटी पर पढ़ोगी, बहन पर पढ़ोगी, माँ पर पढ़ोगी या पिता पर पढ़ोगी, तो उस कविता को लोग भावना से बंध कर देखते हैं। देशभक्ति, हम लोगों को देश से प्रेम करना चाहिए, इस प्रेम के कारण हम लोग उसमें डूब जाते हैं। उन कविताओं में इतना ज़्यादा लिखा गया है कि अब नए लोग उतना लिख नहीं सकते। लेकिन हास्य रस तो देखिए भाई, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन से, अपने रोज़ की गतिविधियों से कहीं न कहीं कुछ निकालते हैं, जिसमें से कि हास्य पैदा होती है और हास्य का कुछ पुट उसमें से निकालते हैं, और फिर लोगों को अगर अपनी भावना के अनुरूप बांध लेते हैं तो इसमें कुछ न कुछ तो ज़रूर अपनी कारण, अपनी कामयाबी है। अच्छा, कितने सालों से आप काव्य पाठ कर रहे हैं? जी, मैं 22 साल से हूँ और 22 वर्षों से मैं लगातार मंचों पर सिर्फ़ और सिर्फ हास्य की कविता पढ़ता हूँ, और मैं 1 घंटे हास्य की ही कविता पढ़ने की हुनर रखता हूँ, क्योंकि मंचों पर मेरी पहचान हास्य से ही बना है। लेकिन मैंने बहुत रस की कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो पहचान बनाई है, इस पहचान को खोना नहीं चाहता, और हास्य के अलावा मैं मंचों पर कुछ पढ़ना भी नहीं चाहता। अच्छा, हास्य के अलावा भी आप कई काव्य पाठ करते होंगे, तो कुछ और है जो आप सुनाना चाहें? जी, मैंने श्रृंगार पर भी बहुत लिखा है। कभी कभी आप देखती हैं कि एक बेटियां होती हैं, कुछ अपने बाल उनके घेर के बाद में उनके चेहरे को घेर लेता है, तो उस पर मैंने अपने लिखा कि चेहरे पर बाल घेर लेता है, बाल चेहरे को घेर के उनके सौंदर्य को कम कर देता है। मेरी देखने की जहाँ तक मनसा है, मेरी मनसा पर आघात करता है वो।
तो ये रह के बालों का चेहरे को ढकना, ये उनकी है फितरत या मुझसे जलन है। मेरे चांद पर यूं पहरे लगाना, मेरे चांद पर यूं पहरे लगाना, नहीं रास आता कहाँ का चलन है, ये उनकी है फितरत या मुझसे जलन है। अच्छा, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि सृजन की जिस विधा में हो लगे रहो। कोई भी सृजन का काम हो, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स में समर्पण के भाव से लगो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में समर्पण के भाव से लगो, अगर आप कविताई कर रहे हो तो कविताई में भी समर्पण का ही भाव रहो। भाव से समर्पित रहोगे, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ऐसी मेरी युवकों से कामना भी है, यही है उनके प्रति मेरा संदेश भी है। अच्छा, होली भी आ रहा है, तो होली पर आपने काव्य पाठ तो किया ही होगा, कुछ लिखा ही होगा, कुछ लिखा है? जी, अब तो होली पर तो मैंने बहुत बंद लिखे, मुक्तक लिखे, और वो क्या आपको बताएं, होली पर कुछ मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि बात बनती नहीं है हमसे। जो हम करते हैं वही कर पाते हैं। होली पर लिखा है जो सचमुच पंक्तियाँ मुझे याद भी नहीं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।